नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हम एक एकांकी शुरू किए थे। कौन सा है वो? जी हाँ, वही भीम और राक्षस नामक एकांकी। एकांकी माने नाटक है। इसका नाटककार, जी हाँ, प्रसिद्ध रेडियो नाटककार बताए हैं ना, विष्णु प्रभाकर जी। जी हाँ, कहानी शुरू तो किए थे। शुरू में क्या हुआ जी? वहाँ एक घर का दृश्य, गरीब ब्राह्मण का परिवार, वहाँ के सभी माने ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बेटी सब रो रहे थे। वे तो रो रो के बातें कर रहे थे। कहीं जाने के बारे में वे बता रहे थे। बताते बताते बाद में बताए हैं मरने जा रहे हैं, है ना? तो वहाँ प्रवेश तो किए कौन? जी, भीम और कुंती। उतना तो हम पिछली कक्षा में देखे हैं, आगे देख लेंगे क्या हुआ। प्रवेश तो किए थे, है ना? सब रो रहे थे। ब्राह्मण के घर वाले सब रो रहे थे। कुंती, क्या बात है? तुम सब क्यों रो रहे हो? जी, कुंती ब्राह्मण के परिवार वालों से पूछती है, तुम सब रो रहे हो, क्या हुआ? What happened? सब तो रो रहे हैं ना, तो ये पूछते हैं, तुम सब क्यों रो रहे हो? फिर भीम पूछता है, भीम, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? जी, आप लोग तो कहीं जाने के बारे में बातें कर रहे थे, है ना? कहाँ जाना है आप लोगों को? क्या विपदा आ पड़ी? जाना उसका विरोध पद है आना। जाना इसका विरोध पद आना। जी, भीम तो ब्राह्मण के परिवार वालों से पूछता है, आप लोग कहीं जाने के बारे में बता रहे थे, है ना? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? आप लोगों को क्या मुसीबत, कठिनाई आ पड़ी? विपदा माने मुसीबत है, कठिनाई, कष्ट। विपदा, विपदा माने क्या है? मुसीबत, मुसीबत, कष्ट। क्या कष्ट आ पड़ी? आप लोग कहीं जाने के बारे में बातें तो कर रहे हैं ना? कुंती, अरे भाई, हुआ क्या? कुछ बताओ, है ना? वो कुंती फिर पूछती है, ए भाई, कुछ तो बताइए, कहाँ जाने के बारे में आप बातें कर रहे हैं? हुआ क्या? क्या हुआ? बातें तो कर रहे हैं, जाना है, रो भी रहे हो आप लोग, बताइए क्या हुआ? कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। वहाँ कोई कुछ नहीं बताते। ब्राह्मण भी है, ब्राह्मणी भी है, वो बेटी भी है, वे चुपचाप रोते रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। भीम, हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। जी, आप लोग क्या कर रहे हो? रो ही रहे हो। अब तुम लोगों को क्या करना चाहिए? वो रोते हैं ना, उसे बंद कीजिए, बस इतना रोए है ना, बस। तो बात क्या है वो बताइए। रोना उसका विरोध पद हंसना। रोना माने टू क्राई, रोना विरोध पद हंसना।
रोना माने क्या पता चला है ना? अळवंतत, अळतायद। जी ब्राह्मण, बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया। इससे कहता रहा, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले। पर यह तो यहीं की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। जी ब्राह्मण तो बता रहा है, बात क्या है? क्या बताऊं? मेरा भाग्य फूट गया। जी भाग्य फूटना, ये तो एक मुहावरा है, भाग्य फूटना। जी भाग्य फूटना, फूट गया बताए हैं, भाग्य फूटना, इसका अर्थ है बुरा होना, बुरा होना। जी भाग्य फूटना ये तो एक मुहावरा में बताई। जी 7वीं कक्षा में भी उस तरह आप लोग सीखे होंगे मुहावरा। 8वीं कक्षा में भी मुहावरा माने क्या पता है ना? जिस वाक्यांश, वो वाक्य का, वो शब्द का अर्थ ना बताकर भिन्न अर्थ तो दिया जाता है। हम पाते हैं जिस वाक्यांश में वो अर्थ प्रकट नहीं होता है, कुछ और अर्थ तो वहाँ प्रकट होता है, उसे हम मुहावरा बताते हैं। जी 9, 2, 11 होना, वो भी एक मुहावरा है। 9, 2, 11, वहाँ शब्दार्थ क्या है? 9 माने 9, 2 माने 2, 11 11। ये तो एक वाक्यांश है, वहाँ अर्थ वो बताया गया क्या? 9 माने 9 है और 2 माने 2, वो अर्थ नहीं बताया गया है ना। वो अर्थ तो हम नहीं पाते हैं। क्या पाते हैं हम? भिन्न अर्थ तो पाते हैं। 9, 2, 11 होना, उसका अर्थ है भाग जाना। समझे है ना? मुहावरा माने क्या? मुहावरा माने वो वाक्यांश का अर्थ प्रकट ना करके कुछ और अर्थ तो देता है, वो तो वाक्यांश है। एक से अधिक शब्द तो वहाँ है, वो शब्दार्थ वहाँ प्रकट नहीं होता, कुछ और अर्थ वहाँ प्रकट होता है। श्री गणेश करना बताते हैं, माने शुभ आरंभ करना है ना। फूलाना समाना माने बहुत कुछ होना। पेट में चूहा कूदना माने भूख लगना। उस तरह के मुहावरा। यहाँ तो मुहावरा हम देखे हैं भाग्य फूटना माने बुरा होना। जी मुझे अभी क्या हो रहा है? बुरा तो हो रहा है। ब्राह्मण क्या बताता है? आइए देखिए। बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया। इससे कहता रहा, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले। जी हमें पता चला है वे रहने वाले है ना, वो जगह है एक चक्र नगरी। याद रख लीजिए, एक चक्र नगरी। जी वो तो ब्राह्मणी से, वो परिवार वालों से बता रहा था ब्राह्मण, हमें इस एक चक्र नगरी में नहीं रहना चाहिए, कहीं हम कुछ और जगह पर, स्थल पर चले जाएं। तो ये तो नहीं मानी। चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यह तो यहीं की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती। जहाँ वे रहते हैं उस मिट्टी में वो तो रम गई है। रम जाना माने मग्न होना, रम जाना। जी रम जाना माने क्या है? मग्न होना, मग्न होना। मिट्टी माने जी इसे पहले पर्यावरण बचाओ वहाँ हम देखे हैं, सोंदी मिट्टी रानी बताए हैं। मिट्टी माने सॉइल, मन्नू। यहाँ के मिट्टी है ना, इसमें तो वो मग्न हो गई। ये मिट्टी को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से कहीं जाने के लिए
ब्राह्मणी तैयार नहीं है। जी मेरा तो बुलावा आ गया। जी क्या हुआ? मेरा तो बुलावा आ गया। बुलावा माने कॉल, करे, ನನಗೆ करे ಬಂದಿದೆ। मेरा तो बुलावा आ गया। कुंती कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जी बुलावा आ गया बताए है ना, कहाँ से वो बुलावा आ गया है? कुछ बताओ तो, कहाँ से वो बुलावा आ गया? बताइए, तुम्हें क्या दुख है? जी आप लोगों को देखते ही पता चला आपको कुछ दुख तो जरूर है। क्या दुख है? क्या कठिनाई है? क्या समस्या है? क्या विपदा है? बताइए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आपका वो दुख है ना, उसका निवारण करने के लिए, उसका हल करने के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। दुख उसका विरोध पद सुख। जी दुख है ना, इसका विरोध पद है सुख। अवश्य माने क्या है? जरूर है ना, जरूर, अवश्य, खंडित है ना, कुछ ना कुछ हम अवश्य करेंगे। क्या दुख है वो बताइए। ब्राह्मण हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। जी ब्राह्मण तो बता रहा है, बहन है ना, बहन बताया है किसे? कुंती को। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण कुंती से बता रहा है, बहन तुम हमारे अतिथि हो, है ना। अतिथि माने मेहमान, गेस्ट तो बताते हैं ना वो। तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। जी ब्राह्मण का अतिथि है वो कुंती, तो वो बता रहा है अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अतिथि माने क्या पता चला है ना, उन्हें आने के लिए कोई तिथि नहीं है, वे है अतिथि, कभी आ सकते हैं। अतिथि माने मेहमान, गेस्ट। जी अतिथि को क्या नहीं करना चाहिए पता चला है ना, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। कुंती अच्छा तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है। तो कुंती ब्राह्मण से पूछी तो वो उसे बताने के लिए तैयार नहीं है। वो बताता है अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। तो वह बेटी से, एक लड़की थी है ना, उससे पूछती है। कौन? जी कुंती बेटी से पूछती है, अच्छा तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। वो बेटी है ना, उससे मैं पूछती हूँ। और बेटी से पूछती है, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है। बेटी से पूछे, तू तो बता दे क्या बात है, सब रो रहे हैं ना, क्यों? ब्राह्मणी अजी बता क्यों नहीं देते, ये परदेशी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता। जी ब्राह्मणी है ना, वो ब्राह्मण से बता रही है। अजी बता क्यों नहीं देते, अब बताइए क्यों नहीं बताते हैं। ये परदेशी है, कुंती भीम है ना, वे तो कुछ और नहीं है, अपने ही है ना, तो वे तो परदेशी नहीं है, कुछ और नहीं है, हमारे घर वाले जैसे हैं। तो बताइए उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता। कुंती और भीम को वो राक्षस है ना, उसके बारे में पता नहीं है, आप बताइए। ब्राह्मण हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं। तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से उतना बताई है ना, राक्षस के बारे में बताइए। भीम और कुंती है ना, हमारे परदेशी नहीं है, अपने हैं। तो वो बताने लगता है, हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, वो राक्षस है ना, उसे हम लोग बक कहते हैं।
वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। जी अब तो मुंह खोला, वो बताया है, वो राक्षस है ना, उसका नाम है बकासुर। उसे कैसे पुकारते हैं? बक, उस तरह पुकारते हैं, उसका नाम है बकासुर। जी भीम, ओहो बकासुर, फिर वह क्या करता है? हाँ इसे तो पता, बकासुर बताते ही भीम को पता चला, ओहो बकासुर। फिर वो क्या करता है? वो बकासुर क्या करता है आप लोगों को? ब्राह्मण, करता क्या? इस नगरी की रक्षा करता है। जी करता क्या? मार देनो, वो तो इस नगरी, कौन सा है ये नगरी? एक चक्र नगरी, इसकी रक्षा करता है। रक्षा माने प्रोटेक्ट, है ना, रक्षा करता है, पहरेदारी करता है। कुंती, राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वो अब जा रहा है या तुमसे कुछ अपराध हो गया? कुंती फिर पूछती है, राक्षस रक्षा करता है? क्या रक्षा करता है? अगर वो रक्षा करता माने तुम लोग क्यों रो रहे हो? क्या वो अब जा रहा है? इस एक चक्री नगरी है ना, एक चक्र नगरी है ना, इसे छोड़कर कहीं जा रहा है वो राक्षस, इसलिए तुम लोग रो रहे हो? या तुमसे कुछ अपराध हो गया? क्या आप लोग कोई अपराध, जो गलती जो नहीं करना है वो किए क्या, इसलिए आप लोग रो रहे हो? दो प्रश्न तो वो उठाती है। जी आप ही बताए हैं, राक्षस वो तो रक्षा करता है, तो एक वो जा रहा है इसलिए दुख से आप लोग रो रहे हो, नहीं तो आप लोगों ने कोई गलती की है, कोई अपराध किए हो, इसलिए रो रहे हो, क्या हुआ? जी ब्राह्मण बताता है, ना बहन कुछ अपराध नहीं हुआ, नहीं हम लोगों ने कोई गलती, कोई अपराध तो नहीं किए हैं। भीम, तुम पहेलियां बुझा रहे हो? ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? जी घुमाओ फिराओ की वो बातें तो कर रहे हैं ना, क्यों करते हो उस तरह? भीम पूछता है, तुम पहेलियां बुझा रहे हो? पहेलियां बुझाना माने घुमाओ फिराओ की बात करना, पहेलियां बुझाना, पहेलियां बुझाना माने क्या पता चला है ना? जी घुमाओ घुमाओ फिराओ की, घुमाओ फिराओ की बातें करना, है ना, बातें करना। जो बात है उसे सीधा नहीं बताते हैं, उसे घुमाकर बताते हैं। तुम पहेलियां बुझा रहे हो? ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है ना? कौन है उस तरह नगरी का रक्षा करने वाला? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? जी राक्षस तो एक चक्र नगरी का रक्षा करता है, और यहाँ कोई राजा नहीं है क्या? ब्राह्मण, बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है, उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है, वही अब हमारी रक्षा करता है। जी ब्राह्मण तो बता रहा है, बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। बेटा बेटी है ना, वो क्या है? बेटा बेटी अन्य लिंग है ना, अन्य लिंग है। बेटा बेटी ये तो अन्य लिंग है। जी मैं तो सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है,
बड़ा विरोध पद छोटा। यहाँ का राजा है ना वो तो बलहीन है, दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है। वो सिंहासन है ना वहाँ बैठना जानता है, गद्दी पर बैठना जानता है। उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है। जी हमारा राजा है ना वो दुर्बल है, वो वहाँ बैठना, गद्दी पर बैठना जानता है, राज करना तो नहीं जानता। जी असली राजा बनकर कौन बैठा है यहाँ? वो राक्षस बकासुर, वही अब हमारी रक्षा करता है। असली विरोधपद नकली, असली राजा कौन है? जी यहाँ तो अब असली राजा बनकर बैठा है बकासुर। हमारा राजा है ना वो तो दुर्बल है, वो सिर्फ गद्दी पर बैठना जानता है, राज करना तो नहीं जानता। भीम फिर वो आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। जी हाँ वो राक्षस है ना वो तो आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। वो तो राज कर रहा है ना, रक्षा कर रहा है ना, उसके बदले में आप लोगों से वो कुछ चाहता होगा, मांगता होगा। जी ब्राह्मण हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य लेता है। जी सब कुछ बताया वो ब्राह्मण। हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है। रखवाली माने पहरेदारी, रखवाली। रखवाली माने क्या है? पहरेदारी। पहरेदारी, वो रक्षा तो करता है और उसके बदले में वो क्या क्या लेता है? जी उसके बदले में वो एक गाड़ी अन्न, एक गाड़ी अन्न और क्या? जी 2 भैंसे, 2 भैंसे, इतना ही है क्या? नहीं, और एक मनुष्य। जी हाँ वो तो हम लोगों की रक्षा करता है। असली राजा तो वो काम नहीं कर रहा है, तो वो बकासुर हम लोगों से क्या क्या मांगता है पता चला है ना। एक गाड़ी अन्न, गाड़ी काट तो बताते हैं ना, कन्नड़ में गाड़ी बताते हैं ना। अन्न माने चावल, राइस, वो लेता है। और 2 भैंसे, भैंसे माने कोना बताते हैं, बफेलो बताते हैं ना, वो भैंसा वो तो अन्य लिंग है। जी भैंसा ये क्या है? अन्य लिंग है। भैंसे ये तो अन्य वचन है। भैंसा, भैंसे ये भी अन्य वचन है। पता चला है ना। भैंसा अन्य लिंग, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। भैंस है ना ये तो स्त्रीलिंग है, इसलिए भैंसे लिखते वक्त यहाँ नुक्ता लगाई। भैंसा तो पुल्लिंग है और इसे लिखते वक्त यहाँ तो नुक्ता नहीं है। लड़का लड़के लिखते हैं ना तो वहाँ नुक्ता नहीं है। आंख आंखें लिखते वक्त वो नुक्ता डालते हैं, याद रख लीजिए। जी वो रक्षा करने के बदले में क्या क्या लेता है पता चला है ना। एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य को लेता है। भीम रोज उतना हफ्ते में एक बार देने से काम चलेगा क्या?
और रोज देना चाहिए। जी इतना उसे रोज देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए, प्रतिदिन। ब्राह्मण हाँ बेटा रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान बेचता है। जी रोज उसे तो ये सब पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ के गांव वालों ने क्या की है? जी उन्होंने बारी बांध ली है। बारी बांधना, बारी माने क्रमानुसार, वो क्रमवार स्थिति। मौसी पाठ में हम देखे हैं बच्चों ने मौसी की देखभाल करने के लिए बारी बांधी है ना। जी बारी माने क्या है? क्रमवार स्थिति। बारी माने क्रमवार स्थिति। पता चला है ना। तो यहाँ के लोगों ने बारी बांधी है। तो जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान बेचता है। जब जिसका बारी है, जिस दिन जो देना है, तो ये सब लेकर चले जाते हैं। ये सब माने याद रख लीजिए, एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य को लेकर बेचता है। बेचना माने कಳುಹಿಸುವಂತದ್ದು। भी तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था? जी अब तो मैं समझ गया, जान गया। आप लोग क्यों रो रहे हो? जी अब तो आज तुम्हारी बारी है। आज ये सब ले जाने के लिए, किसके लिए वो काम है? तुम लोगों को। तो ये बात पहले ही बता देते हैं ना, क्यों नहीं बताए? ब्राह्मण सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं। ना भुगते तो वो राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे। हजारों मनुष्यों को एक साथ कहाँ जाए? तो ब्राह्मण बताया है सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं। जी भुगतना, झेलते हैं, सहन करते हैं। जब जिसकी बारी आती है तो उसके बारे में सोचते हैं। सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं। भुगतना माने झेलना। भुगतना माने क्या है? झेलना, भुगतना, झेलना। पता चला है ना। सब उसका वो बारी, उसे तो भुगतते हैं। झेलना माने सहन करना है। वो सब वहां पहुंचाते हैं। ना भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे। वो पूरा नगर है ना, उसे तो उजाड़ देगा, बर्बाद कर लेगा। अगर कोई उसे वो सामान नहीं देगा तो राक्षस क्या करेगा? हमारा ये सारा नगरी है ना, इसे तो उजाड़ देगा। उजाड़ देना माने बर्बाद। उजाड़ माने बर्बाद। उजाड़, बर्बाद, नाश। बर्बाद कर लेगा, नाश कर लेगा। हजारों मनुष्यों को एक साथ कहा जाए। अगर उसे ये सब नहीं बेच सकेंगे तो वो ये नगरी को उजाड़ देगा, बर्बाद कर लेगा। एक साथ हजारों लोगों को खा जाएगा। thousands of people बताते हैं ना, उस तरह ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು एक साथ ಒಮ್ಮೆಲೆ तो खाएगा। जी भी। और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी बेच दे। जी आपके घर वालों को जाना है, आपके बदले में कुछ और को वहां बेच दे तो? ब्राह्मण हाँ बेच सकता है। उस तरह किसी और को भी हम बेच सकते हैं। ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು। उसे तो आदमी चाहिए, वही घर वाले चाहिए, उस तरह नहीं है। उसे तो खाने के लिए एक मनुष्य, एक आदमी चाहिए।
बहुत से लोग ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? बहुत से लोग अपने घर वालों को नहीं बेचते हैं, कुछ और मनुष्य को वहां बेचते हैं। कुंती, तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं? जी, घर वालों को नहीं बेचते, कुछ और को बेचते। माने क्या यहाँ खरीदने के लिए मिलते क्या? लोग मनुष्य को खरीदते क्या? तो क्या यहाँ आदमी बिकते हैं? बिकना माने बेचना, माराಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದು। ब्राह्मण, हाँ बहन, बिकते हैं। यहाँ मनुष्य को, आदमी को बेचते हैं। मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर बेच देता, है ना? जी, मेरे पास तो धन नहीं है, पैसा नहीं है, अगर होता तो मैं क्या करता? एक आदमी को खरीद कर, खरीदना माने टू परचेस, खरीदिಸುವಂತದ್ದು, खरीद कर बेच देता। बिकना माने क्या है? बेचना। बिकना माने बेचना, खरीदना माने परचेस, इसका विरोध पद है बेचना। यहाँ तो बेचते हैं आदमियों को, तो पैसा होता तो मैं भी क्या करता? एक आदमी को खरीद कर कहीं बेचता। कहीं माने कहाँ? और बकासुर है ना, उसके वहां बेचता। भीम, बड़ी अजीब नगरी है यह, यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। जी, ये तो अजीब नगरी है, विचित्र नगरी है। इस तरह का नगरी है ना, मैं कहीं नहीं देखा। अजीब माने क्या है? विचित्र। ये तो एक विचित्र नगरी है, मैंने इस तरह का वो नगरी है ना कहीं नहीं देखा। यहाँ के लोगों में आपस में प्रेम और एकता तो नहीं है, इसलिए यहाँ ये सब हो रहा है। भीम तो ब्राह्मण के घर वालों को समझाता है, यहाँ इस तरह क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के लोगों में क्या नहीं है? एकता भी नहीं है, आपस में प्रेम भी नहीं है, इसलिए इस तरह हो रहा है। कुंती, लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? जी, इस तरह एक गाड़ी अन्य, 2 भैंसे और एक मनुष्य को वहां बेचकर कहाँ तक ये काम करते रहोगे? ब्राह्मण, यह तो कोई सोचता ही नहीं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है, बस रो पीट कर कुछ दिनों से वो भी सब्र कर लेता है। जी, यह तो कोई नहीं सोचता। इस तरह बेचना है, उस तरह कोई नहीं सोचते। कब तक ये काम करते रहोगे? उस तरह पूछी है ना, तो ब्राह्मण बताता है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जब जिसकी बारी आती है, बारी माने क्या पता चला है ना, क्रमवार वो स्थिति, एक दिन एक, दूसरा दूसरा, उस तरह चला जाता है ना। उस वक्त जब जिसकी बारी आती है तो उसके बारे में सोचते हैं, बस रो पीट कर कुछ दिनों में वो भी सब्र कर लेता है। रो पीटना माने दुख से समय काटना। जब बारी आता है उसे कुछ पहले तो रोते हैं और उसके लिए जो बेचना है बेचते हैं, तो उसके बाद वो दुख को सहन कर सकते हैं। रो पीटना माने दुख से समय काटना। रो पीटना, रो पीटना माने क्या है? दुख से समय काटना। काटना, दुख से समय काटना, पता चला है ना। रो पीट कर सब
सह सकते हैं, सब्र करते हैं। जी भीम, कब से ऐसा होता रहा है, इस तरह कब से होता रहा है। इस तरह माने क्या पता चला है ना, ब्राह्मण तो बताया पिछले 40 वर्षों से, है ना, ये तो होता रहा है कब से, 40 वर्षों से। 40 वर्षों से ये होता रहा है। 40 माने 40 years, 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ये तो चलता रहा है। हम इस तरह बेच रहे हैं पिछले 40 वर्षों से। भीम हंसकर, बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सका हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। तो भीम बताता है 40 सालों में एक भी बहादुर पैदा नहीं हुआ क्या यहाँ, है ना, बड़े बहादुर हो तुम। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सका, पाठ पढ़ा सकता हो। पाठ पढ़ाना माने सबक सिखाना। जी पाठ पढ़ाना, पाठ पढ़ाना माने क्या है, सबक सिखाना। जी ये तो मुहावरा है। जी पाठ पढ़ाना माने सबक सिखाना। 40 वर्षों में एक आदमी भी उस तरह पैदा नहीं हुआ है जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सके, सबक सिखा सके, जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। अगर आप लोगों में धैर्य है, साहस है, करेज है तो आप क्या कर सकते थे, उसे मार सकते थे। कुंती, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो, जाओ बहन तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। कुंती बताती है, सुनो भाई तुम चिंता मत करो, इस तरह चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उठो और खाओ पियो, जाओ बहन तुम रसोई में जाओ। और ब्राह्मणी से भी बता रही है, जाकर रसोई में, किचन बताते हैं ना, अड़ुगे मना बताते हैं ना, वहाँ जाओ, रसोई में जाओ। अब बेटी तुम अपना काम देखो, वो लड़की है ना उससे भी बताती है, तुम भी चले जाओ और तुम्हारा जो काम है उसे करो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। जी कल तुम लोगों में से किसी को नहीं जाना चाहिए, और कौन जाने वाले हैं अगली कक्षा में हम देख लेंगे। पता चला है ना। कुंती तो बताई ब्राह्मण परिवार वालों से, कल बकासुर को एक गाड़ी अन्न, 2 पैसे और 1 मनुष्य को जाना है ना, तो तुम लोगों में से किसी को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। कौन जाने वाले हैं देखेंगे अगली कक्षा में। आज हम जो कुछ भी देखे हैं याद है ना। जी भीम और राक्षस नामक एक कहानी हम देख रहे थे, तो क्या हुआ, वहाँ जी ब्राह्मण के घर में कुंती और भीम का प्रवेश होता है, तो वे क्यों रो रहे हैं उसके बारे में पूछते। पहले उसके बारे में कोई नहीं बताए, बाद में वे बताते हैं वहाँ का रक्षा करने वाला एक राक्षस है, उसका नाम है बकासुर। वो उसके वो राज्य है ना, राज करने के लिए, रक्षा करने के लिए कुछ मांगता है। क्या मांगता है, एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य को मांगता है।
40 वर्षों से वे उस तरह देते आए हैं। आज हमारा वो ब्राह्मण परिवार है ना, उसका बारी आई तो वे रो रहे थे। तो कुंती उन लोगों को समझाती है, अगले दिन उसे तो जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और जाएंगे। जी प्रश्न तो लिख लीजिए, बकासुर कहाँ रहता था? बकासुर कहाँ रहता था? भीम कौन था? भीम कौन था? राक्षस का नाम क्या था? राक्षस का नाम क्या था? ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? जी आज के लिए इतना ही है। साई राम।